साजोबाई की वाणी है। साजोबाई कह रही हैं अपनी वाणी में, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहें लागी शून्य समाज। साजोबाई कह रही हैं, ज़्यादा चतुराई के गुण हासिल करने से कुछ नहीं बनेगा। बहुत सी विद्याओं को प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं बनेगा, और बहुत सी विद्याओं को प्राप्त करके वाद विवाद करने से भी कुछ नहीं बनेगा। कह रही हैं, जब शून्य समाधि लग जाती है तब जाकर के कहीं कुछ बनता है। और वो शून्य समाधि का तरीका कोई संत महापुरुष बताता है। आजकल विद्वानों में बड़ी गोष्ठी चल रही है, बड़ा वाद विवाद चल रहा है, और जितने भी विद्वान हैं वो सब यही कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। और इतना ही नहीं, कहते हैं मेरी बात को मानो, क्योंकि वेद में, गीता में, बीजक में ये लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं कह देते हैं फला सूक्त में, फलाने अध्याय में, फला नंबर इस श्लोक में, फला नंबर इस श्लोक में, फला नंबर पेज में ये बात लिखी हुई। अब जब फला नंबर पेज बता देते हैं तो हमारे मन में आता है कि इतने मोटे ग्रंथ हैं, इतने मोटे ग्रंथ हैं, और इसने फला नंबर का पेज की बात बता दी है, तो वाकई में बहुत बड़ा विद्वान होगा, हमारे मन में आ जाता है। और यहीं पर हम भ्रमित हो जाते हैं। हर विद्वान यही कह रहा है, फला पेज में, फला नंबर इस श्लोक में ये बात लिखी हुई है। तो ये बात समझ लेने की है कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये महापुरुषों से निकले हुए, ना कि धर्म ग्रंथों से महापुरुष निकले। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, और कोई भी महापुरुष किसी भी धर्म ग्रंथ का मोहताज नहीं होता है, वो तो गुजरे हुए महात्माओं की वाणियों का हवाला इसलिए दे देता है कि लोगों के बात समझ में आसानी से आ जाए, बस सिर्फ इतने के लिए। लेकिन जो ऐसे विद्वान हैं, कहते हैं नहीं मेरी बात मानो, फला नंबर इस श्लोक में लिखा है, फला पेज में लिखा है। तो मेरा मानना है कि वो पूर्ण रूप से वो समझ में बात नहीं आती है, इसलिए कि हर महापुरुष जब भी कोई धर्म ग्रंथ लिखा तो अपने जमाने के हालात पे लिखा, अपने जमाने के हालात पे लिखा। जैसा माहौल था हमें समझने की, समझाने की कोशिश किया। आज कुछ हालात बदल गए, आज के महापुरुष अपने हिसाब से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण है समझने के लिए, कबीर साहब की वाणी आती है। कबीर साहब अपने समय का उदाहरण दिया, मिसाल दिया। वो कौन सी वाणी है? एक साखी है कबीर साहब की। कबीर साहब ने कहा, संगत का गुण बताया, संगत की गुण और कीमत और भाव को बता रहे हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री दोनों एक भाव बिका है। कबीर साहब के जमाने में जब मिश्री बना करती थी तो उसमें
बांस की छोटी सी लकड़ी फंडी लगा दी जाती थी, जैसे आजकल कुल्फी में लोग लकड़ी लगा देते हैं। अब आज जब मिश्री बनती है तो मिश्री में लकड़ी नहीं लगी हुई होती, और हम वही पुरानी बाणी को पढ़ रहे हैं कि बांस फांस और मिश्री दोनों एक है, भाव बिकाए। तो हम जब देखेंगे कि भाई हमारे ज़माने में ऐसा तो हो नहीं रहा, मिश्री में लकड़ी नहीं लग रही है, तो हमारे अंदर शंका हो जाएगी, महापुरुषों की वाणियों में शंका हो जाएगी। जैसे इसी बात को, अब कुछ बातें ऐसी भी हैं कि पुराने ज़माने के हालात या उदाहरण या मिसाल लागू हैं और कुछ नहीं लागू हैं। जैसे इसी बात को, इसी संगत का प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगत सोई, नाव किंगरी तीर यश लो बिलोको लोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसी संगत का प्रभाव बता रहे हैं, कह रहे हैं जैसे लोहा होता है, लकड़ी का संग कर लेता है नाव के साथ, तो लोगों को पार उतारने वाला बन जाता है। और वही लोहा चिकारा में, सितार में, गिटार में लग करके मधुर सुर सुनाता है। और वही लोहा तीर में लग करके किसी की जान हर लेता है, जान मार डालता है। अब ये उदाहरण कुछ आज लागू हैं, कुछ नहीं लागू हैं। जैसे नाव तो लागू है और गिटार सितार भी लागू हैं, लेकिन आज धनुष और तीर का उपयोग बहुत कम हो गया। बहुत से तो लोग अब जानेंगे भी नहीं, आने वाली पीढ़ी की, तीर से कैसे युद्ध होता था, तीर से लोग कैसे जान मारते थे। आज तो मिसाइल चल रही, राइफल चल रही है, बंदूक चल रही हैं। तो कहने का भाव, कुछ तो मिसालें लागू हैं और कुछ नहीं लागू हैं, तो यहाँ भी शंका हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है, महापुरुष अपने जमाने के उदाहरण दिया है, बात को समझने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हम लकीर के फकीर बन गए और कह देते ये तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, फलाने पुराण में, फलाने पेज में लिखा हुआ है। तो हमें ये बात समझने वाली है कि महापुरुषों की वाणियों का भाव समझें, सिर्फ भाव। लेकिन हम आज रट्टू तोता बन के, चंडूल पंछी बन करके, जैसे तोता को अगर कुछ पढ़ा दिया जाए तो वो सिर्फ पढ़ता ही रहता है, इसी तरह चंडूल पंछी भी है। उसके सामने चारों वेद, 14 उपनिषद, 6, 7, 9 व्याकरण अगर उसके सामने पढ़ दिया जाए तो वो चंडूल पंछी ही रट लेता है। कबीर साहब की वाणी से पता चलता है। तो ये रटने से ना तो भक्ति मिलेगी, सिर्फ वाद विवाद होगा। रट्टू तोता बन करके सिर्फ विवाद होता है, सिर्फ विवाद। आजकल इतना विवाद चल रहा है, वो कहता है मेरी बात सही है, वो कहता है मेरी बात सही है, और सब एक दूसरे को झूठे बनाए जा रहे हैं। सब एक दूसरे को कहते हैं नहीं, वो उनकी बात गलत है, हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, उनकी गलत है। यही सब कहे जा रहे हैं, क्योंकि उनके वाणियों के भाव को ना समझ करके हम अपनी जिद में अड़े हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह दिया है, बगैर भाव के, बगैर अनुभव के अगर हम वाद विवाद करते हैं तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं कुकाठ लकड़ी के फाड़ने के जैसे है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वाद विवाद बढ़ाई के छाती पर आई और यापन जा रहे हैं, चारियों को छह को नौ को दस आठ को पाठ कुखाटों को जो पारे। कहते हैं ये रट्टू तोता बन करके और हम रटे जा रहे हैं, भाव को समझ नहीं रहे हैं। और जब हम भाव समझ लेंगे तो ये हमारा वाद विवाद खत्म हो जाएगा। फिर हमारा वाद विवाद खत्म हो जाता है। वाद विवाद ये क्यों हो रहा है, इसका मात्र कारण यही है कि हम उनके भावों को नहीं समझ रहे हैं। और जब तक हम उनके भाव को नहीं समझेंगे, उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे कि कभी कभी कोई धर्म ग्रंथ में कोई भी महापुरुष ऐसी वाणी लिख दिया है, कभी टाइट कभी नरम, तो हमें भाव को समझना है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक आदमी था, व्यापार कर रहा था, तो उसे घाटा लग गया। और जब घाटा लग गया तो वो घाटा को पूरा करने के लिए परदेश चला गया। परदेश में काफी दिन रहा, कमाया, कुछ धन इकट्ठा हो गया, सारा कर्ज भर गया। लेकिन उसके मन में आया कि अभी और थोड़ा कमा लूं, साल दो साल और कमा लूं ताकि मैं फिर व्यापार कर सकूं। तो जब कर्जा भर गया तो उसकी पत्नी कहती है अब तो कर्जा भर गया है, काफी दिन हो गए हैं, बच्चे उब रहे हैं, अब तो घर आ जाओ। लेकिन वो फिर यही सोच रहा है कि और थोड़ा सा कमा ले तो कुछ धन इकट्ठा हो जाए। नहीं आता। पत्नी चिट्ठी भेजे जा रही है। एक बार पत्नी ने झल्ला करके लिख दिया कि मैं तो तुम्हारे रहते हुए राण हूं। तो जब ये चिट्ठी वहां पर पहुंची, तो जैसे वो आदमी, उसका पति चिट्ठी को लिया और पढ़ने लगा, और वो जब शब्द आया कि मैं तो तुम्हारे रहते हुए राण हूं, तो वो डीड मार करके रोने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी राण हो गई। अब सारे मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा जब हुए तो कहने लगे, क्या कह रहे हो? कहने लगे, मेरी पत्नी राण हो गई। तो सारे मोहल्ले वाले लोग कहने लगे, तुम तो जिंदा हो और तुम कहते हो मेरी पत्नी राण हो गई। तो आदमी कहता है, न मानो तो ये देखो, लिखा देख लो। तो कहने का भाव यही है कि जितने भी ये गोष्ठी कर रहे हैं, अपनी अपनी विद्वता दिखा रहे हैं, अंतर का भाव नहीं समझ पा रहे हैं और सिर्फ यही कहे जा रहे हैं, ये पुराण में ये लिखा हुआ है, फलाने वेद में फलाने प्रश्न में ये लिखा हुआ है। जबकि महापुरुषों ने सिर्फ अपने जमाने की उदाहरण लिखा, अपने जमाने की मिसाल लिखा। सिर्फ हमें भाव समझना है बस। अगर जब तक हम महापुरुषों के भाव नहीं समझ पाएंगे तो इसी तरह हमारी ये बहस होती चली जाएगी। अब जो बहस कर रहे हैं, थोड़ा विचार करें। जो ये बहस कर रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए, ये तो चलो 1500 साल के पहले के महापुरुषों की वाणियों को रट करके बहस कर रहे हैं। अगर इनसे सुबह 10 बजे पूछा जाए, सुबह 10 बजे पूछा जाए 8 बजे की बात, कि भाई ये तो बताओ, मैं तुमसे 2 घंटे बाद पूछ रहा हूं, तुम्हारे अपने विचार पूछ रहा हूं। अगर ये पूछा जाए कि 8 बज करके 8 मिनट में 8 सेकंड में तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहा था, 10 बजे पूछा जाए मात्र 2 घंटे में कि 8 बजे 8 बज करके 8 मिनट में 8 सेकंड पर तुम्हारे अंदर विचार क्या चल रहा था, बता पाएंगे? चुप हो जाएंगे, चुप ही साध लेंगे। 2 घंटे की बात, 2 घंटे की बात अपने विचार नहीं बता पाएंगे। 1500 साल पहले के महापुरुषों के ग्रंथों को रट करके चंडूल पंछी बन गए। जब तक हम
जब तक किसी की, और ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनको रट करके उनके उन महापुरुषों के 1500 साल पहले के महापुरुषों के विचारों को पढ़ करके रट करके अपना विचार मान लिया। हमारा ये विचार है, हमारा ये विचार है। महापुरुषों के विचारों को अपना विचार मान करके दिखा रहे हैं। ये यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ। रट्टू तोता बन गए, चंडूल पंछी बन गए, जिद कर रहे हैं, लड़ाई में उतर आते हैं, झगड़े में उतर आते हैं। विचार करें, जिसके अंदर 1 बजे से लेकर के और 24 बजे तक, या यूं कहते हैं कि 1 बजे से लेकर के और 23 बज करके 59 मिनट और 60 सेकंड के अंदर सिर्फ यानी 24 घंटे आत्मज्ञान के विचार, ब्रह्म ज्ञान के विचार जिसके अंदर चलेंगे, वही उन्हीं की बातों से और उन्हीं की वाणियों से हमारे अंदर का अज्ञान खत्म होगा। इन रट्टू तोतों से सिर्फ अज्ञान बढ़ेगा, शंकाएं पैदा होगी, संदेह पैदा होगी। जिसके अंदर 24 घंटे आत्मज्ञान का विचार, ब्रह्म ज्ञान का विचार चलेगा, उन्हीं की वाणियों से हमारी शंकाएं खत्म होगी और उन्हीं की वाणियों से हमारे अंदर वो जो परमात्मा की ताकत है, या यूं कह दिया जाए हमारे घट के अंदर जो परमात्मा भी बैठा हुआ है, उन्हीं की वाणियों से उभार मिलेगा, शंकाएं दूर होंगी। क्योंकि उनकी खुद की अपनी तपस्या है, उनकी अपनी खुद की तपस्या है और खुद की उनकी कमाई है। उन्होंने रात का दिन एक करके और उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को अपने हृदय के अंदर प्रकट किया है। तब जाकर के हमारा उन्हीं की वाणियों से, जब अगर कभी भाग्य से उनका सत्संग मिल जाए, सोहबत मिल जाए, तब जाकर के उनके सत्संग से है विवेक होगा, अंधकार, अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए, एक बार एक गांव में बेचारे भोले भाले थे, तो जैसे ही दिन छुप जाता था वो ऐसे ही सब लोग ये सोचा करते थे कि अब तो अंधेरा हो गया, प्रकाश लाया जाए। तो उस गांव में 4 गलियां थीं, चारों दिशा से, हर एक गली में 10 आदमी, हर एक गली में 10 आदमी, यानी 4 गलियां थी, 10-10 आदमी, 40 आदमी झाड़ू लेकर के और झाड़ू लगाने लग जाते थे। झाड़ू लगाने लग जाते थे कि हम चलो सब लोग मिल करके अंधेला भगाएं, अंधेला भगाएं। और पूरी रात 40 आदमी झाड़ू लगा लगा करके अंधेला भगा रहे थे, 40 आदमी। एक दिन एक महात्मा आ गया, दिन छुपते ही आ गया, कहने लगा भाई ये बताओ ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे महात्मा जी हमारे गांव में अंधेला आ गया है और 12 घंटा जब हम झाड़ू से अंधेला को बुहारते हैं तब जाकर के कहीं प्रकाश आता है। महात्मा समझ गया कि ये बेचारे अज्ञानी हैं, ये बेचारे, इनको ज्ञान नहीं है कि 12, ये तो प्रकृति का नियम है कि 12 घंटे अंधेला रहता है, 12 घंटे प्रकाश रहता है। महात्मा ने उन्हें समझाने की कोशिश किया, कहने लगे देखो आज तुम सब लोग चले जाओ, अपने घर आराम करो और मुझे दे दीजिए झाड़ू और मैं सारा अंधेला आज मैं भगाऊंगा। सभी लोग कहने लगे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? 40 आदमी हैं, जब हम अंधेला को बटोरते हैं, बुहारते हैं, तब जा करके प्रकाश आता है, और तुम एक आदमी कैसे ये 10 गलियों में? कहने लगे यकीन कीजिए मेरा, महात्मा ने कहा यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, मैं अंधेले को भगा दूंगा।
कुछ 2 4 6 उसके सहमत में आ गए और कहने लगे यार चलो 12 घंटे की तो बात है, देख लेते हैं बाबा को, क्या पता शायद ये जटाधारी बाबा है, कुछ तपस्या हो, कोई ताकत हो, झाड़ू को बुहार दे। सभी लोग मान गए। महात्मा ने सभी का झाड़ू ले लिया, सभी का झाड़ू ले लिया और एक किनारे गया और सबको कह दिया जाओ अपने अपने घर। तो वो चबूतरे में बैठ गया, चबूतरे में जा करके अपना बिछाया कंबल, महात्मा भी लेट गया। अब 12 घंटे के बाद प्रकाश तो होना ही था। 12 घंटे के बाद जब प्रकाश हो गया तो वो 40 आदमी दौड़ के आए और कहने लगे यार इस बाबा को रोको, इस बाबा को रोको, और जितनी तनख्वाह लोगा, ये तो 40 आदमियों का काम कर रहा है, 40 आदमी का काम कर रहा है, इसे रोक लिया जाए, जितनी तनख्वाह लेगा, जितनी मजदूरी लेगा, हम पूरे गांव के इकट्ठा करके चंदा करके मजदूरी दिया करेंगे और इनका जो है बढ़िया से इंतजाम करेंगे और इनको यहीं रख लिया जाए। धीरे धीरे करके पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि यार एक बाबा ऐसा आया है कि 40 आदमियों का काम कर रहा। जब सब गांव के लोग इकट्ठा आ गए तो महात्मा जी खड़े होकर कहने लगे भाई आप लोगों को ज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की तरफ से 12 घंटे रात है, 12 घंटे दिन है, 12 घंटे के बाद जब प्रकाश के बाद फिर अंधेला हो जाएगा और इसके 12 घंटा उजेले के बाद फिर अंधेला हो जाएगा। ये प्रकृति का ही नियम है। आप लोग सब लोग आराम से सोया करें, आप सब लोग आराम से सोया करें और पूरा दिन अपना 12 घंटे घर गृहस्थी के काम कीजिए। तो कहने का भाव ये है कि महापुरुषों की जब तक हमारे अंदर ऐसे महात्माओं की वाणियों का घर नहीं होगा तो हमारे समझ में नहीं आएगा और शंकाएं पैदा होंगी। शंकाएं पैदा होने के कारण न हमारे अंदर असली महात्मा की बात समझ में आएगी, न नकली बात समझ में आएगी, क्योंकि हर किसी में विवाद हो रहा है, हर किसी में विवाद हो रहा है। और जो 24 घंटे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के विचार चलते हैं, उनके संसर्ग में जाते हैं, उनकी वाणियों में सुनते हैं, हमारे अंदर विवेक प्रकट हो जाता है। और ये विवेक कहीं बाहर नहीं है, ये विवेक हमारे घट के अंदर है। महापुरुष तो इस विवेक का उभार देते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो बच्चे के अंदर विद्या पहले से है, मास्टर के पास डिग्री है, तो जब स्कूल जाता है बच्चा तो उस विद्या को उभार के देता है, कुछ घोल के नहीं पिलाता, सिर्फ उभार देता है। और धीरे धीरे करके वही बच्चा विद्यार्थी हो जाता है। तो विद्या कहीं बाहर नहीं थी, उस बच्चे के अंदर थी। इसी तरह वो विवेक हमारे घट के अंदर है। जब हम महापुरुषों के संसर्ग में जब जाएंगे तो उनकी वाणियों से उभार होगा, हमारा विवेक प्रकट हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक नई बहू आई थी, तो एक दिन सुबह सुबह चिल्ला दिया मेरा हार खो गया, मेरा हार खो गया। तो जितनी भी मोहल्ले की औरतें थी सब आ गई और कहने लगी अरे बेचारे के इतना बड़ा महंगा हार बनाया था ससुर ने और वो भी खो गया। सभी लोग अफसोस मना रहे थे। थोड़ी देर में एक बहुत बुजुर्ग 80 साल की बुढ़िया आई, बुजुर्ग उसके गले में देखा, कहने लगी तेरा हार तो तेरे गले में। कहने लगी कहाँ आंटी जी, अगर मेरे गले में होता तो रोज लटक रहा था, आज तो लटक ही नहीं रहा। कहने लगी अरे तेरा हार तेरे गले में है, कहाँ है। तो उस बुढ़िया ने क्या किया, धोती के नीचे हाथ घुसेड़ा और वो पीठ की तरफ था तो उसको खींच करके लटका दिया और कहने लगी ये देख तेरा हार तेरे गले में है। तब जाकर के उसको औरत उस बहू को याद आया कि अरे, कहने लगी हाँ आंटी मुझे याद आ गया, मैं जब सुबह सुबह जांत पीस रही थी सुबह सुबह मैं जांत पीस रही थी तो ये मुठिया में अड़चन कर रहा था,
मुठिया में अर्चन कर रहा था तो मैंने इसे पीछे कर लिया, और जब पीछे कर लिया इसके बाद में भूल गई तो मेरे मन में आया कि हार मेरा चोरी चला गया। कहने का भाव यह है कि ये हार रूपी जो ज्ञान है, हार रूपी जो विवेक है हमारे घट के अंदर है। जब किसी संत महापुरुष के सानिध्य में हम जाते हैं, उनकी वाणियों सुनते हैं, तो एक बार और ध्यान देने वाली है, मन माने चाहे न माने लेकिन आत्मा मान जाती है। आत्मा मान जाती है कि हाँ यही सच है, यही सच है। क्योंकि महापुरुषों का अपनी निज की कमाई होती है, अपना जैसे अपना निज का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण समझने के लिए है, जितने भी बरगद और पीपल हैं, अगर 20 कुंटल बीज इनके इकट्ठा कर लीजिए और कहीं भी बीज दीजिए, एक भी पेड़ नहीं उगेगा, एक भी पेड़ नहीं उगेगा। और अगर इसी पीपल को, इसी बरगद के बीज को अगर जब कोई चिड़िया चुग लेती, खा लेती, और जहां भी ये बीज कर देती है वहीं जाकर के ये वृक्ष तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा पत्थरों तक में, कुआं में, जगत में, शिवालाओं में इस बीज को, पीपल के बीज को और बट के बीज को जिस चिड़िया ने खाया और जहां बीज कर दिया, यानी जहां उसने डड्डी कर दिया, वो जाकर के पत्थरों में भी तैयार हो जाता है। इसी तरह जो ये नाम की कमाई है, जिस नाम के लिए महापुरुष जोर दे रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर नाम की कमाई किया और उस आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर प्रकट किया। तब जाकर के उनके वाणियों का, और जब जाकर के उन्होंने प्रचार किया, तब जाकर के उसका असर हुआ और उनकी वाणियों से हजारों लोगों के जीवन का उद्धार हो जाता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। जिन जिन जो उनके वचनों को मान लिया, जबकि ये बहुत बार हमारे मन में आता है, हमारे मन में आ जाता है, हमें सब मजहबे में लड़ा देते हैं, कभी जात पात में लड़ा देते हैं, कोई किसी में लड़ा रहे हैं, कोई किसी में लड़ा रहे हैं, लड़वाए चले जा रहे हैं। क्यों? ना समझी की वजह से। जितने भी पहुंचे हुए महात्मा हैं, इनकी वाणी, इनका जो निचोड़ है सबका एक है। भाषा का फर्क है सिर्फ, बस। भाषा का कौन सा फर्क है? जैसे कोई पानी को पानी कहता है, कोई उसी पानी को जल कह देता है, कोई उसी पानी को वाटर कह देता है, और कोई उसी पानी को म्यू भी कह देते हैं, आब कह देते हैं। तो जो सिर्फ जल के नाम से जाना है तो ऑटोमेटिक लड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लगे। नहीं, वो कहेगा नहीं मैं पानी है, वो कहेगा आब है, वो कहेगा वाटर है। ये ना समझी की वजह से अंधों की तरह हमें लड़वाए जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए, कई बार मैं सुनाया भी। एक बार एक गांव में हाथी आ गया। हाथी आ गया तो उसी गांव में 4 अंधे थे। तो उनने जब सुना, कहने लगे चलो भाई हाथी को देख करके हम भी आए, हम भी हाथी को देख करके आए। तो चारों अंधे चल दिए। पता लगा कि अमुक जगह में हाथी बंधा है, तो चारों अंधे बैठ गए। कहने लगे चाहे, एक उनमें से कहता मैं हाथी को देख करके आता हूँ। तो एक अंधा आ गया, हाथी को टटोलने लगा, तो उसका हाथ पड़ गया कान में। तो वो तीनों अंधों के पास आया, कहने लगा देख आया भाई मैं हाथी। कहने लगे कैसा? कहने लगे सूपा जैसे। वो कहने लगे सूपा जैसे। दूसरा अंधा कहता है यार तेरी बात सही है कि गलत है, जरा मैं देख करके आता हूँ। तो वो जब गया तो हाँ, हाथी को टटोलने लगा, तो उसके हाथ में पड़ गई पूंछ। जब पूंछ गई तो कहने लगा तो यार झूठ बोलता, हाथी तो देख करके मैं आया। कहता कैसा है? कहता एकदम झाड़ू जैसे।
तीसरा वाला कहता है यार पता नहीं तुम दोनों की बातों में फर्क है, मैं हाथी को देख करके आता हूँ। कहने लगे जा भाई तू भी देख के। जब वो गया तो हाथी को टटोलने लगा, तो उसका हाथ पड़ गया पैर में। तो जब आया कहने लगा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाथी न तो झाड़ू जैसे है न सूप जैसे है, हाथी तो एकदम खंभे जैसा है, क्योंकि पैर पड़ गया था ना उसके हाथ। अब चौथा वाला कहाँ रुकने वाला, वो कहता भाई मैं देख करके आता हूँ, तुम्हारी तीनों में बातों में फर्क है। तो जो चौथा वाला गया वो भी टटोलने लगा था, वो उसके हाथ में पड़ गई सूंड। जब सूंड पड़ गई कहने लगा तुम तीनों झूठ बोलते हो, हाथी देख के तो मैं आया हूँ। कहने लगा कैसा है, कहने लगा एकदम अजगर जैसे, अजगर जैसे। अब वो चारों लड़ने लगे, चारों लड़ने लगे। और लड़ने ही नहीं लगे, वो बिल्कुल मुक्का चला दिया तो किसी का लग जाए, क्योंकि अंधे चारों थे, किसी का लग जाए किसी का खाली चला जाए। लड़ झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। एक थोड़ी देर में एक आंख वाला आ गया, आंख वाला आ गया। कहने लगे भाई एक तो तुम पहले ही अंधे हो। कहने लगे हाँ। तुम लड़ क्यों रहे? कहने लगे हुजूर गांव में हाथी आया, हम देख करके आए, ये कहता है खंबा जैसे, ये कहता है झाड़ू जैसे, वो कहता है सूप जैसे। हाथी देख के मैं आया, एकदम खंबा जैसे है। चारों की बात सुने। कहने लगे भाई तू भी देख के आए? कहने लगे हाँ। कहने लगे कैसा? कहने लगे सूप जैसे। कहने लगा तू भी देख के आए? कहने लगा हाँ अजगर जैसे है। और एक ने कहा झाड़ू जैसे, एक ने कहा खंबा जैसे। तो उस आदमी ने कहा जो तुम देख करके आए हो, जो तुम देख करके आए हो ये हाथी थोड़ी है। कहने लगा फिर हाथी कैसे होता है? कहने लगा हाथी तो हाथी जैसे होता है। कहने लगा फिर हमें कैसे दिखेगा? तो कहने लगे जाओ पहले जानकी कुंड, जानकी कुंड में जाकर के अपनी आंखों का ऑपरेशन कराओ, तब जाकर के हाथी को देखोगे कि हाथी कैसा है। कहने का भाव ये है, ये जो आज कुचरे हैं ये हमें लड़ाए जा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। अब विवेक इनका खुद ही नहीं खुला है, ब्रह्म ज्ञान इन्हें खुद ही नहीं है, आत्मज्ञान इन्हें खुद ही नहीं है। हमें जो है वही पूंछ में, वही कान में, वही सूंड में उलझाए पड़े जा रहे हैं। और जितनी देर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ना, जितनी देर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, लड़ेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। क्योंकि वहां चुप्पी की सिवाय और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने परमात्मा को देख लिया, जिन्होंने परमात्मा को, परमात्मा कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा? परमात्मा को सिर्फ 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 गुरु के रूप में देखा जा सकता है, बस। परमात्मा तो निराकार है ना, परमात्मा निराकार है, कोई उसका आकार ही नहीं है। जब कोई पूरा संत सदगुरु मिलेगा और वो नाम का भेद बताएगा, भक्ति का तरीका बताएगा, और उसके कहने के अनुसार जो भी कोई नाम की कमाई करेगा, भजन सिमरन करेगा, तब जाकर के वो ब्रह्म हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। और प्रकट कैसे होगा? सिर्फ गुरु के रूप में वो प्रकट होगा, गुरु के रूप में। और जिन्हें प्रकट हुआ है, महापुरुषों ने बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब देख लिया तब क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा, ये जो मेरा गुरु है ना, ये जो परमात्मा है, मेरे गुरु का रूप धारण करके आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कहते हैं मेरा गुरु, वो जो परमात्मा है, वो इंसान के रूप में आ गया है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आगे कह रहे हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कि मत कह दास तुलसी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐलान है कि मैंने अपने उस परमात्मा को गुरु के रूप में माना है, और गुरु के ही रूप में नहीं। ये सब जो गहराई में चले गए हैं, जो गहराई में चले गए हैं, तो ये वाटर,
पानी और जल, आग का चक्कर छोड़ करके दो रूपों में देख लिया। जो गहराई में चले गए हैं इसी वाटर को, इसी जल को, इसी पानी को दो रूपों में देख लिया है। जैसे पानी और बर्फ, पानी और बर्फ निचोड़ में तत्व एक है, निचोड़ में तत्व एक है लेकिन दो रूप। तो वही पानी रूपी परमात्मा बर्फ रूपी गुरु में हमने देख लिया। ये फर्क है सिर्फ इतना। जो पहुंचे हुए महात्मा जिन्होंने अपने अंदर उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, अपने गुरु को देख लिया है, उन्हीं की बात सिर्फ जायज है, सिर्फ जायज है। और उन्हीं ने भी नहीं कहा, एक जगह और कह रहे हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथि अगाधि अनादि अनूपा। यानी इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, अकाथ कहने में भी नहीं आएगा। और कबीर साहब ने भी कहा, गुर साहिब तो एक है दूजा सबे आकार, आपा मेटे गुर बजे तब पावे करता। गुरु और साहेब दोनों एक है, बस वही वाला फर्क है पानी और बर्फ वाला। बस दो रूपों में जिन्होंने देख लिया उसी पानी को, उसी ब्रह्म को दो रूपों में देख लिया, जो अंदर में अनुभव हो गया और नूरी स्वरूप देख लिया। कबीर साहब एक जगह और कह रहे हैं, सत्य पुरुष की आरसी संतन की है दें, लखा जो चाहे अलख को यही में लख ले। बुल्ले शाह ने भी कहा, इस्लाम धर्म वाले मुसलमान फकीर थे, उन्होंने कहा मौला आदमी बनाया और वो आया जग जगाया। कहता मेरा अल्लाह, मेरा खुदा आदमी बन के आ गया। मौला आदमी आया, बन के आया, वो आया जग जगाया। गुरु नानक साहब भी यही बात कह रहे हैं, मेरा भरता बड़ा विवेकी आपे संत कहावे। कहते हैं वो परमात्मा अपना नाम संत का रूप धारण कर लिया और संत का नाम रख लिया। एक जगह और कह रहे हैं, साध रूप अपना तन धारिया, महा अग्नि से ताई उबारिया। कहते हैं वो परमात्मा मेरे गुरु के रूप, मेरे गुरु का रूप धारण कर लिया है और सबको उबार रहा है, सबको उबार रहा है, सबको उबार रहा है। और एक जगह कह रहे हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। कहते हैं गुरु और परमेश्वर एक ही है, एक ही है। आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता में गुरु का दर्जा सबसे ज्यादा माना गया है, भगवान से भी ज्यादा गुरु का दर्जा माना गया है। आध्यात्मिकता कबीर साहब की वाणी बता रहे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का सबसे ज्यादा दर्जा। साजो बाई एक हुई है सन, लेडीज सन, उन्होंने तो अपने बाड़ी में यहां तक कह दिया, मैं कोई राम को नहीं मानती हूँ, कोई हरि को नहीं मानती हूँ, कोई भगवान को नहीं मानती हूँ। क्योंकि साजो बाई अपने घट के अंदर, अपने घट के अंदर गुरु को देखा है। उनके गुरु का नाम था चरण दास। उन्होंने चरण दास को अपने घट के अंदर भी देखा और इन चमड़ी की आंखों से भी देखा, यानी अंदर भी देखा और बाहर देखा। अंदर बाहर उन्हें चरण दास ही दिखाई दे रहे। तो उन्होंने अपनी वाणी में कह दिया है, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, राम तजू पर गुरु न विसारू, और गुरु के सम हरि को न निहारू। कहते हैं हरि ने तो हमें उलझा दिया है, पांच पांच चोर साथ लगा दिया है, न मालूम कितने ऐब लगा दिया है, और गुरु ने तो सब उन ऐबों को निकाल दिया, बाहर कर दिया। कह रहे हैं मैं कोई हरि को नहीं मान रही, कोई राम को नहीं मान रही, सिर्फ मैं अपने गुरु को मान रही हूं बस, और किसी को नहीं मानी और ना ही मेरे से कोई मतलब है। राम तजू गुरु न विसारू, हरि के सम, गुरु के सम हरि को न निहारू। साजो भाई कह रहे हैं, और क्या कह रही हैं,
हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सब छुड़ाए। साजू बाई कह रही है, हरि ने कर्म भरम भरमायो, हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसो आप छुपाए, वो परमात्मा हमसे बिल्कुल छुप गया है, हमारे घट के अंदर ही रह करके, और इतना ऐसे छुप गया है। गुरु ने हरि ने हमसो आप छुपायो, गुरु दीपक ले ताहि दिखायो। फिर हरिबंध मुक्तिगत लायो, गुरु ने सबही भरम मिटायो। और लास्ट की कड़ी में कह रही है साजो बाई, कह रही हैं चरण दास, यानी अपने गुरु पर तन मन सब वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजो हरि को तज डारूं। जिन्होंने अपने घट के अंदर देख लिया है वो गुरु के अलावा उसका कोई इष्ट नहीं, सब कुछ उसके लिए गुरु है, बस सब कुछ उसके लिए गुरु है। और जिनके अंदर ये दृढ़ता है, पल पल में वो गुरु संभाल करता, पल पल में संभाल करता है, श्वास श्वास में संभाल करता है। जिस दिन से सदगुरु अपना बना लेता है, नामदान दे करके, दीक्षा दे करके, वो नाम का भेद दे करके, उसी दिन से वो हमारे घट के अंदर, हमारे घट में के अंदर बैठ जाता है। और कहीं भी बियाबान जंगल में कोई भी मुसीबत आती है, गुरु खड़ा हो जाएगा, नाम खड़ा हो जाएगा। कहीं भी कितनी भी बड़ी मुसीबत है, यहाँ तक कि कभी अकाल मौत नहीं होगी। गुरु के शब्द में, गुरु के नाम में इतनी बड़ी जबरदस्त ताकत है। गुरु साहब की, कबीर साहब की वाणी बता रही है, कबीर साहब की वाणी बता रही है कि जिस दिन से गुरु हमें नामदान दीक्षा के माध्यम से हमारे घट के अंदर बैठ जाता है, उसके शब्द में इतनी बड़ी ताकत है। गुरु का शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। मारण मोहन वशीकरण कर, मन ही मन पछताई। ओझा डाइन उड़ डर पे, जहर जूड़ हो जाई। कितना बड़ा टोना टप्पर, कितना बड़ा नौतिया ओझा और कितना बड़ा जादूगर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो गुरु के शब्द में, गुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। ओझा डाइन उड़ डर पे, जहर जूड़ हो जाई। बाबा सावन सिंह महाराज ने कहा है कि जो नाम जपते हैं, पूर्ण संत सदगुरु के दिए हुए नाम का जो जाप करता है, उसके पास यम के दूत नहीं आएंगे, उसके पास यम के दूत नहीं आएंगे। और टोना टप्पर डीठ मूठ, इसकी तो बात छोड़िए, बहुत सारे उदाहरण है। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ। मैं पंजाब में रहता था और एक ऐसा मकान था कि उसमें बहुत बड़ा भूत लगता था, बहुत बड़ा मकान था। कोई उसमें किराए के लिए नहीं तैयार रहता था, जो नहीं जानता था वो एक दिन रहता था और वो किराया पहले ही ले लेता था, एक दिन रह करके फिर चला जाता था। जब मुझे खबर मिली तो मैंने कहा यार चलो सस्ता मिल जाएगा। जब सस्ते वहाँ पर गए तो हमने पूछा भाई ये कितना किराया है, तो वो कहने लगा भाई जो समझो दे दो। तो उस कमरे की किराए की कीमत उस समय 6,000 रुपये थी। ये बात कम से कम 18 साल की है। यानी पूरा मकान ही था, पूरा मकान। उसमें ऐसा कोई शैतान लगता था कि उसमें कोई एक रात रहता तो बस भाग जाता था।
जब मैंने गया तो हमने कहा भाई हम 400 रुपये देंगे। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं। और उसके भी मन में आया कि ये तो ये आधी की रात है, 400 रुपये सही। हम उसमें सारा अपना सामान रख दिया, डेरा डकोला जितना रख दिया। हकीकत में उस घर में मकान में शैतान लगता था। तो मुझे तो खैर नहीं मेरे पास आए, लेकिन हमारे बच्चों के पास जो है तमाम डरावना और खड़ा हो जाता था अभ्यामन रूप दिखा करके। तो मैंने एक दिन उससे कहा, मैं कहा भूत भाई देख सुन ले, इस मकान को हमने खरीदा नहीं है, अगर तुझे रहना तो तू भी रहे, हमें भी रहने दे, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है 6-6 हज़ार रुपये किराया देने के लिए। दूसरा हमें सस्ता मिल गया, तो इसमें तू भी रहे हम भी रहे, और अगर हमारे साथ जायसी करेगा, ज़्यादा करेगा, तो हम तुझे रहने भी नहीं देंगे, ये समझ ले। और यह उस दिन से हम शांति से रहने लगे। लेकिन हमारे मकान में अगर कोई मेहमान रूप में आ जाता, तो वो डर जाता था। उसको एक जंगले के बाहर से दिखाई देने लगता था। बड़े बड़े हमारी सास जी आई हुई बैठी हमारे पास, एक दिन गई थी, तो ये रात को ही जगाने लगी अपनी बिटियों, कहने लगी बिटिया तो तू पड़ी है, वहाँ बर्तन कौन मांज रहा है, वहाँ बर्तन कौन मांज रहा है। तो उसने कह दिया कि माँ कहीं डर न जा। हमारे पूरे घर को पता था ये सिलसिला। तो उसने कहा अरे पड़ोस बगल वाले का है, सुनाई दे रहा, कहीं कुछ नहीं। एक बार इसी तरह मेरा साला गया छोटा, तो वो डर के मारे कभी गया ही नहीं, वो दीवार चीड़ करके उसके पास पहुंच गया था। कहने का भाव, जिसके अंदर वो नाम की ताकत है, जिसके अंदर वो नाम की ताकत है, जम के दूत नहीं आएगी। टोना टप्पर डीठ मुंह भूत प्रेत की तो बात छोड़ियो। हमारे ये स्वामी जी दिव्यानंदी महाराज अमेरिका गए सत्संग करने, तो वहाँ एक लेडीज जो है काली को सिद्ध कर लिया था। तो जब महाराज जी पहुँचे हैं अमेरिका में हैं, तो उसके मन में थोड़ा सा आया कि ये तो यहाँ इंडिया से आया है, भारत से आया है, और अमेरिका वालों को बेवकूफ़ बनाया। तो उसने काली को सिद्ध कर लिया था। तो उसने कहा दिखा अपनी ताकत। तो हमारे महाराज ने कहा एक हाल लिया गया था किराए से। महाराज जी ने कहा थोड़ा सा मीटिंग हो जाने दीजिए, यानी सत्संग हो जाने दीजिए, बाद में बात कर लेना। तो उस लेडीज ने कहा नहीं दिखाओ तो अपनी ताकत। तो महाराज जी ने कहा थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यान में बैठना। और वो न बैठे। जब न बैठे तो महाराज जी ने थोड़ी सी अपनी तवज्जो दिया, तो आंख बंद करके बैठ गई। और जैसे उसका ध्यान लगा, वैसे ही वही काली जो है तलवार लेकर के खड़ी हो गई, और उसी के गर्दन में मारने के लिए दौड़ी कि जिसके सामने तू मुझे भेज रही, मैं जल के खाक हो जाऊंगी, मैं जल के खाक हो जाऊंगी। तब जाकर के हमारे गुरुदेव के सिर में जाकर के, पैर में जाकर के अपना सिर रख दिया। इसी तरह जो बाबा हुजूर कृपाल सिंह महाराज हैं, ये भी विदेश गए थे, इनके लिए जादूगर बुलाया गया था। जादूगर बुलाया गया था इनकी ताहीनी करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए। और पीछे बैठ गया, जब प्रवचन चल रहा था महाराज जी का, तो वहीं से उसने वार किया, और जैसे वार किया तड़ से पीछे गिर गया। तड़ से पीछे करके गिर गया। तो महाराज जी दौड़ करके गए, कहने बेटा ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि जो समुंदर की लहर है, ये चट्टान से जब टकराएगी तो उसे वापस आना पड़ेगा। इस तरह जो तू वार करेगा तेरे ऊपर पड़ेगा। लेकिन वो बहुत बड़ा जादूगर था। बाथरूम में गया, नहाने धोने के, वो फ्रेश होने के लिए, मुंह धोने के बहाने वहां से भी यार वार किया। जब वहां से वार किया तो वो एकदम पीछे कबल गिर गया, खून निकल आया। महाराज जी दौड़ के गए, कहने लगे बेटा ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो। कहने का भाव यह है, जिसके अंदर वो नाम की ताकत, ब्रह्म का ज्ञान है, आत्म का ज्ञान प्रकट हो चुका है, उसके पास यम के दूत नहीं है। इतनी बड़ी ताकत है संत सदगुरुओं के शब्द में। लेकिन उनमें नहीं, जो ये सिर्फ बहस करते चले जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं न मानो तो लिखा देख लो, न मानो तो लिखा देख लो। जहां पर सिर्फ बहस हो रही है और शंकाएं पैदा हो रही हैं, वहां कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ रटते हैं, सिर्फ रटते हैं, अंदर अनुभव नहीं करते हैं।
नाम नहीं जपते हैं। और जो जब कोई ध्यान करने लग जाएगा, ध्यान में बैठेगा उस परमात्मा का, उस गुरु का साक्षात करने का, तो उसे बहस करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। ये तो रट्टू तोता बन करके, चंटूल पंछी बन करके कुछ ग्रंथों को रट करके सर्वजीत बने हुए हैं और सबको जो है लड़ाए जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। और ऐसे लड़ने में, ऐसे जिद में ब्रह्म को जानना जनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिर्फ बहस करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ रट रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक शिकारी था, बहेलिया, और जंगल में जा करके तोता को पकड़ लेता था जाल बिछा करके, और जा करके शहर में, बाजार में और बेच देता था, और वो हमेशा हमेशा के लिए पिंजड़ों में बंद हो जाते थे। एक महात्मा ने देखा उस शिकारी को, उसने सोचा कि ये तो हमेशा के लिए पिंजड़ों में बंद कर देता है इन तोतों को। तो उस महात्मा ने एक युक्ति सोची। युक्ति ये सोची कि एक तोता को मैं पकड़ करके पढ़ा देता, रटा देता, और जब ये पढ़ लेगा तो जितने तोता सुनेंगे तो इसकी वाणी को अमल करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तो अपनी जान बचा लेंगे। तो एक तोता को पकड़ा और महात्मा ने पढ़ाना शुरू कर दिया। 10 दिन के अंदर ट्रेंड कर दिया, रटा दिया। क्या पढ़ाया? ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगने के चक्कर में फंसना नहीं, उड़ जाना। ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगने के चक्कर में फंसना नहीं, उड़ जाना। पूरा रटा के फिट कर दिया। जब रट लिया तो अब समझ गया महात्मा की अब ये बेचारा अपनी भी तो जान बचाएगा, अपनी भी जान बचाएगा और दूसरे की भी जान बचा लेगा। दूसरे दिन उसे उड़ा दिया। शिकारी घूमते घूमते आया। शिकारी जब घूमते घूमते आया, दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया, और वो तोता वहीं बैठ गया और क्या कह रहा है? ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगने के चक्कर में फंसना नहीं, उड़ जाना। जब ये बात सुना तो शिकारी ने सुना कि अब आज एक तोता नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा ये गुर बता रहा है सबको, ऐसा गुर बता रहा है सबको, एक तोता नहीं मिलेगा, सब उड़ जाएंगे। ये सब बता रहा, एकदम खोल खोल करके बता रहा है और कह रहा है ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगने के चक्कर में फंसना नहीं, उड़ जाना। लेकिन वो थोड़ी देर बैठा रहा। शिकारी देख रहा है कि अरे ये सिर्फ रट रहा है, न ये उड़ रहा है न दूसरे उड़ रहे, ये सिर्फ वो कह रहा है, कहे चले जा रहा है, उड़ तो रहा नहीं है। और थोड़ी देर में वो अपने जाल में सबको फांस लिया। कहने का भाव ये है, जो ये रट्टू तोता है, ये जो रट्टू तोता है, चंडूल पंछी है, ये इसी तरह कहे जा रहे हैं, सर्वजीत बने हुए हैं, सब कहे जा रहे हैं। और जब करने के नाम पे आ जाओ तो वहीं पर बात मिस हो जाती, खत्म हो जाती है, कहीं कुछ नहीं बनता है। तो कहने का भाव इनमें जो है, जब कोई पूर्ण संत सदगुरु हमें मिल जाएगा तो हमें ब्रह्म का ज्ञान करवाएगा। वो हमें रटना नहीं सिखाएगा, वो हमें मेन चीज बताएगा, वो धर्म ग्रंथों में नहीं उलझाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है। कबीर साहब ने कहा 4 18 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, और सूरत शब्द चीने भी न जो पंछी चंडूल।
जब तक सूरत और शब्द को यानी ध्यान करके और गुरु तत्व को अपने हृदय में न प्रकट कर ले तो ये चंडूल पंछी जैसी हालत है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, चारों 14 अर्श 10 रस समझ भरपूर और नाम भेद समझे बिना सकल समझ में दूर। कहते हैं वो नाम का भेद समझे बगैर ये जितना भी हम जान रहे हैं ये सब धूल के समान है, कुकाठ लकड़ी जैसे फाड़ने के जैसे है। जबकि कबीर साहब ने कहा, एक लाइन में सारे निचोड़ कह दिया, एक लाइन में क्या कह दिया है कबीर साहब कह रहे, आधी साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर ध्यान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। यानी अपनी सूरत को, अपने ख्याल को उस शब्द में, उस नाम में, उस गुरु में, उस परमात्मा में जा करके लीन कर दे, बस एकम एक हो जा। और जैसे जब ये हालत हो जाती है तो ये पोजीशन ये हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में जाती है। जब बूंद समुद्र में पड़ जाती है तो इतना बड़ा समुंदर बन जाती है, इतना बड़ा समुंदर। तो ये जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, और जब हम ध्यान करेंगे, भजन में बैठेंगे तो जा करके परमात्मा में हम समा जाएंगे। बस उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को कहते हैं आवागमन खत्म हो गया। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दयाल। और एक